साथियों नमस्कार। अब हम रास्ते में चल रहे थे हरिद्वार से, और रास्ते में आते आते फिर एक जंगल आया और वहाँ से एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिला। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, इधर से आ रहे हैं दौलत जी। अब हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। वैसे तो इस जगह को सर्च किया था हमने काफ़ी समय पहले, लेकिन यहाँ पर जो अद्भुत नज़ारा है वो एक हैंडपम्प का है। और इस हैंडपम्प का एक रहस्य है कि यहाँ से जो पानी है वो लगातार निकल रहा है, और इस रहस्य को, इस अनसुलझी पहेली को हम जानने का प्रयास करेंगे आज। इसको हम पहले मैं आपको ये हैंडपम्प दिखा देता हूँ प्रॉपरली। ये हैंडपम्प है और यहाँ से लगातार बिना किसी मोटर के, बिना किसी ऊर्जा के ये पानी लगातार इस नल से बह रहा है, निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इस बार दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना विशाल पेड़ हैं, लिप्टिस के हैं, सागौन के हैं और बहुत सारे अद्भुत अलग अलग तरह के पेड़ हैं। और इन पेड़ों के बीच में मिस्टर दौलत सिंह आपके सामने हैं, और दौलत सिंह से जानना चाहूँगा कि इसका रहस्य क्या है और आपने ये कब से देखा है और कब से इस नल को आप लगातार चलते हुए देख रहे हैं। क्या यहाँ इस प्रकार के और भी नल हैं? हाँ नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे ये हरिद्वार से नजीबाद रोड पर एक गांव पड़ता है लारपुर, जो कि यह जो नल है, काफ़ी नल है यहाँ पर। जिस तरह का ये नल है, बताया जाता है कि काफ़ी वर्षों से कंटिन्यू पानी चलता था। अभी तो नल के रूप में यहाँ नल हैंडपम्प लगा दे, जिससे कि ये पहले पानी का बहाव ज़्यादा होता था यहाँ पे, ताकि इस पानी को व्यवस्थित किया जा सके। इसका फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए कुछ जो यहाँ की टीम है, यहाँ की टेक्निकल जो लोग हैं या यहाँ के जो विभाग हैं, फॉरेस्ट विभाग है, उसको काफ़ी ध्यान रखता है। ऐसे ऐसे ये जीव जंतुओं के लिए काफ़ी पहले बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो ऋषि मुनियों की भूमि रही है, यहाँ पर ऋषि मुनियों का वास रहा है। ऐसी ही कुछ चीज़ जैसे कि हरिद्वार में सप्त ऋषि, जहाँ पे 7 ऋषि बैठे थे, वहाँ पे गंगा ने अपना रास्ता बदल दिया था। उसी के तहत एक जो ऋषि थे, कुछ ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, तो उन्होंने ही जब यहाँ उन्होंने कुछ अद्भुत ये रहा होगा उनका ऋषियों मुनियों का। देखिए ऋषि मुनि जो जंगल में जीव जंतु थे, ऋषि मुनि थे यहाँ के, उनको भी जो ना जल की आवश्यकता होती थी। उनका जो मुख्य भोजन था वो जल ही था और कंदमूल थे। तो जब कंदमूल खाते थे तो प्यास भी लगती थी, तो उनके लिए उन्होंने सिद्ध स्थान, जो सिद्ध हैं, वो सिद्ध स्थान स्वतः ही पानी को अपने स्थान से वो पैदा कर देते। उनकी शक्ति थी, तेज था। तो उसी तेज को, उसी प्रताप को आज भी वो उनका तेज बरस रहा है। जैसे ऋषिकेश की बात की दौलत जी ने, तो वहाँ पे क्या है, जो ऋषि थे वो तो चले गए, लेकिन केस बच गए। तो उसी से ये नाम पड़ा ऋषिकेश। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अपने आप में सिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ की मिट्टी देवभूमि है। ये उत्तराखंड जो है देवभूमि है। बड़ा अच्छा सुंदर यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा है। कभी आप आओ। हम कल ऋषिकेश तपोवन में थे, उसके साथ साथ हम ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, उस भूमि और गंगा को वंदन कर, उसको नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम आज अपने गृह नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आज ये लारपुर एक जगह है, जिसे मैं कमल जी से बताना चाहूँगा। ये फॉरेस्ट का ऑफिस दिखाएंगे, सामने फॉरेस्ट ऑफिस है। ये रास्ता जो गया लारपुर गांव में गया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा कि ये जो इस तरह के, सुनो ये दिखाइए इनको एक बार, नल दिखा दीजिए। ये कमल जी हमारे नल दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये नल है इस तरह के, इस जंगल में कम से कम 7 नलकूप हैं यहाँ पर, जो स्वतः ही कंटिन्यू चलन में है। पानी आता रहता है, बड़ा अच्छा सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट पानी है। देखो मैं इसको कमल जी, मैं आपको एक जो जिस तरह का नल मैंने आपको पहले दिखाया है, वैसे ही नल कुछ अंदर की तरफ है, जहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा। थोड़ा सा जंगल देखता हूँ, अगर रास्ता ठीक हुआ तो मैं आपको आगे लेके जाऊँगा, वरना फिर हम वापस आएंगे। कमल जी आप आइए, यह रास्ता दिखाइए। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो जंगल है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो स्थिति लग रही है, काफ़ी भयानक सी लग रही है। यहाँ पे किसी बस आगे बहुत घने वन हैं और बहुत घना जंगल है। और जंगल्स में क्या है कि बहुत सारे वन्य जीव जंतु रहते हैं। तो आगे दिखाइए। तो वन्य जीव जंतु को हानि ना हो, उनको उनके क्षेत्र में हमें बेवजह नहीं जाना है। तो कोई ना कोई कारण हो तो सही समझ में आता है, तो फिर वापस चलते हैं। कभी देखिए ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता बहुत ही सुंदर है, इसे हम ले लेते हैं। और बहुत ही यहाँ पे जो ना घर में काम आएंगी। ये बड़े अच्छे फलाहार हैं। जी ले लीजिए कुछ पत्तियाँ इसकी। और ये ले लीजिए, साफ़ है, इधर साफ़ है, ये साफ़ है।
है ना, ये ले लीजिए। खुशबू इसकी तोड़ते ही आ गई हाथ में। ओहो, क्या आनंद होगा गुरुजी, बहुत आनंद है। ये दौलत जी कड़ी पत्ते को कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए हम इस कड़ी पत्ते को अपने गृह में लेकर जाएंगे और वहाँ पर इससे स्वादिष्ट भोजन। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि हमने सारा का सारा ये जंगल देखा, यहाँ की प्रकृति की सुंदरता देखी, और इस प्राकृतिक सुंदरता के साथ हम लगातार हमें सुंदर बना के रखने के लिए एक आपसे अपेक्षा है और आपका सहयोग चाहता हूँ अंत में, कि हम जब भी वन्य क्षेत्र में जाएं या ऐसे तपस स्थली पर जाएं तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, गंदगी तो बिल्कुल ना करें। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई भोजन पदार्थ आप लेके जा रहे हैं या अपने पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिक और कांच ना फैलाएं, उसको अपने साथ ज़रूर बटोर के लाएं और उसे सुव्यवस्थित तरीके से उस कचरे का जो है ना व्यवस्थित तरीके से उसका निदान कर दें। तो ये हमारी परम जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे आप सब लोग, और मुझे पूरी अपेक्षा है। इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे साथियों से? दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, थोड़ा गंदगी ना करें। उनसे यही हमारा हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि जब भी अपना कुछ कचरा लाते हैं तो अपना उसको सेफ जगह डिस्पोज़ करें, उसको डस्टबिन में डिस्पोज़ करें, जिससे कि ये जंगल बचा रहे, सुंदर रहे, अच्छा रहे। चलिए साथियों, तो हरिओम तत्सत, मिलते हैं अगले संदेश के साथ। हरिओम तत्सत। ओके।